हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखिए और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अंतिम करते हुए। लिखिए पहले क्वेश्चन, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है? हम चाहेंगे जल्दी से आंसर दे दीजिए, कोई चॉइस ना रहे। क्यूरी किसका मात्रक है? जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए कितने लोग का आंसर सही हो पाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यूरी किसका मात्रक है आपको पसंद दिया गया। देखिए कुछ लोग का आया है टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं होगा, रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल सही आंसर है, और सही आंसर है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, ल्यूमिन किसका मात्रक है? जल्दी आंसर कीजिए, ल्यूमिन किसका मात्रक है? उम्मीद है सबका सही होगा। वेरी गुड, अरविंद जी सबसे पहले सही किए, सुधीर जी का भी सही है। आपको ध्यान रखना है ल्यूमिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आपको ज्योति तीव्रता कर देते तो आंसर कैंडेला हो जाता, लेकिन ज्योति फ्लक्स कर देंगे तो आंसर ल्यूमिन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आगे का सिस्टम देखें, नीचे हेडिंग दे दीजिए एसआई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एसआई उपसर्ग, एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स, एसआई उपसर्ग, हेडिंग दे दीजिए। और हेडिंग देने के बाद सभी लोग का ध्यान चाहेंगे, खूब बढ़िया से इस पर ध्यान दीजिए। एसआई उपसर्ग से कभी कभी एकदम आसान सेक्शन है और आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि सब लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और एसआई प्रीफिक्स है तो यह भी मात्रक के आगे लगता है। जैसे हमने लिखा मीटर, तो मीटर एक मात्रक है, लेकिन इसके आगे अब हम लिखते हैं एक और एम, तो ये मिलीमीटर कहलाएगा और मिली इसका एक उपसर्ग होगा, प्रीफिक्स होगा। ग्राम एक मात्रक है, लेकिन अगर हम लिखते हैं किलोग्राम तो किलो इसका ग्राम का एक उपसर्ग होगा, क्योंकि ग्राम एक मात्रक है और मात्रक के आगे जो लगता है उसी को हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। यानी प्रीफिक्स क्या है ये सब लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ सब लोग ध्यान से हमारे साथ समझिए, जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है जिस पर मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक जगह कर देंगे, आप एक जगह उसको उतारे रहिएगा और तब उस पर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग पहले देखें डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो और भी है लेकिन उतना का काम नहीं पड़ता, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा एक्स्ट्रा चलता है, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। अब ध्यान रखना है टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका, ये सभी अभी जो आपको लिखे हैं इन सभी का क्या मतलब है, इस चीज को अभी हम समझा रहे हैं और ये एकदम आपका याद चाहिए, इसी पर मुख्य रूप से प्रश्न आपको बनाने हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें आप सभी को ध्यान देना है। मान लेते हैं डेसी है तो 10 के पावर -1 होता है, सेंटी है तो -2, मिली है तो -3, माइक्रो है तो -6, नैनो है तो -9, पीको है तो -12। ठीक इसी प्रकार प्लस कर दोगे, डेका है तो 1, हेक्टो है तो 2, किलो है तो 3, मेगा है तो 6, जीगा है तो 9, टेरा है तो 12। देखिए अब एसआई उपसर्ग को हम पहले लिखे हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, दो स्टेप को आपको हम समझाएं और दोनों स्टेप जिनका क्लियर हो जाएगा उन लोग को एकदम इससे प्रश्न बनते चले जाएंगे। सबसे पहला काम, जल्दी 1 मिनट के अंदर इसको जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से इसको उतारिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन जब देंगे तो आपको खुद से इसकी सहायता से आपको बनाना रहेगा। जल्दी जल्दी उतारिए और फिर कौन कौन एकदम याद होना चाहिए इस चीज पर आपको ध्यान चाहिए। सभी को कम से कम 6 एकदम याद होना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा काम रहता है, 4 इधर से और 2 इधर से। 6 भी याद है तो आपका काम चल जाएगा कि 6 एकदम ओठ पर रहना चाहिए सबका। उतारने के बाद ओके लिख दीजिएगा ताकि हम समझे कि उतार लिया है, फिर आगे का सिस्टम इसमें चले। चलिए मैक्सिमम बच्चे का देख रहे हैं कि हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसको एक बार बढ़िया ढंग से समझे कैसे प्रश्न होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम 0 लेवल से चले और सभी प्रश्न आपसे बने। देखिए अब कलम रख दीजिए, जो नहीं भी उतार पाए हैं कलम रखिए, आराम से पहले समझिए फिर बनाइए।
ये उपसर्ग है और ये आगे लगता है। जैसे अगर हम 2 बार एम एम लिख दें तो आपको सोचना है कि यह एम फॉर मीटर है, यह मात्रक है, लेकिन आगे एक और एम लग गया तो यह उपसर्ग है। अगर यह छोटे अक्षर से होगा तो माइनस वाला होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होगा तो यह प्लस वाला होगा। दोनों चीज ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर एम एम लिखे तो सोचो एम छोटा है तो माइनस वाला में चलेगा। अगर हम इधर लिख देते बड़ा एम लिखते तो सोचते कि प्लस वाला में चलेगा, मेगा का मतलब होगी। तो आपको छोटी एम, बड़ी एम, छोटा एम, बड़ा एम, इसको अक्षर को देख के पहला प्रतीत हो जाएगा कि हमारा किधर का सिस्टम का। अब बताओ मिली, ये मिली है, चूंकि छोटा है, मिली माने 10 के पावर -3 होता है, तो इसके जगह 10 के पावर -3 लिखे। इसी प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन दे रहा है, एकदम हल्का लेवल का है, फिर 3 थोड़ा सा भारी लेवल होगा। पहला नंबर जल्दी से बनाइए, 1 नैनो कूलम बराबर कितने कूलम। दूसरा 1 पिको फैराड बराबर कितना फैराड। तीसरा 1 मेगा वोल्ट बराबर कितना वोल्ट। हम चाहते हैं सभी लोग खुद से 3 का 3 एकदम सही कीजिए, ये सब लोग से सही हो भी जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि सब लोग से आराम से बन गया होगा। एक बार हम फिर से मिला दें। 1 नैनो कूलम, छोटी एन है तो आप समझ पा रहे होंगे कि नैनो माने 10 के पावर -9 होता है, तो 10 के पावर -9 कूलम हो। 1 पिको फैराड, पिको 10 के पावर -12 होता है, तो 1 पिको फैराड बराबर 10 के पावर -12 फैराड। 1 मेगा वोल्ट, मेगा माने 10 के पावर 6 वोल्ट। तो आपको जैसे ही मेगा दे दिया तो आपको ध्यान रखना है कि मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है। तो ये तो सब लोग का एकदम सामान्यतः अगर चिट पुर्जा सामने है तो ये सबका सही हो जाता है, इसमें गलत नहीं होता। अब मेन सिस्टम चल रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको आपको सही करना। देखिए अब मेन इसमें क्वेश्चन राउंड में आ जाए तो आपको दे देगा कि 1 किलो वोल्ट बराबर कितना मेगा वोल्ट। अब एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप सोच के बनाओगे, फिर समझेंगे, स्टेप आपका एकदम सही होगा। 1 किलो वोल्ट में कितना मेगा वोल्ट होगा, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सबका ध्यान चाहेंगे कैसे बनाना चाहिए, इसको समझो। वोल्ट तो वोल्ट, ये दोनों तो एक ही। किलो का मतलब 10 के पावर 3 होता है और मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है। देखिए यहां से अपने से चलोगे, किलो माने 10 के पावर 3 और मेगा मतलब 10 के पावर 6। अब खुद से तुम सोचोगे कि समझ गए दोनों बराबर है, तो यहां 10 के पावर कितना दे दे कि 6 में घटने के बाद 3 के बराबर बचे, तो यहां -3 दे देंगे, तो 6 में 3 गया तो 3 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 किलो वोल्ट में 10 के पावर -3 मेगा वोल्ट होगा। ये मेन सीखना था। एक अभी और समझाएंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो 3 प्रश्न बनाओगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, तो आपका सभी एग्जाम में अप टू यूपीएससी एकदम यूनिट सेक्शन आपका बन जाएगा। तो जल्दी से देखिए, आपका यहाँ पर दिए हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर। पहले खुद से प्रयास कीजिए, दोबारा हम समझा रहे हैं, अभी पहले प्रयास कीजिए बढ़िया से। 1 मिलीमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, कोशिश करो। देखिए बहुत अच्छी बात है, +3 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है। एक आंसर पे आइए। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पहले फिर से देखें। ये मीटर तो मीटर है, मिली माने 10 के पावर -3, माइक्रो माने 10 के पावर -6। यहाँ क्या लिख दे कि ये -3 हो जाए, तो 3 लिख देंगे, 3 में से 6 गया तो -3 हो गया। इसीलिए 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर 3 माइक्रोमीटर, यहाँ +3 था और बिल्कुल सही जवाब कई लोग का होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, हम अभी चल रहे हैं। 2 बेसिक बात ध्यान रखो। एक सबसे छोटी इकाई में आपको बताए थे कि इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है और इसको फर्मी कहते हैं। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। ये 2 बातें लिख दोगे और तब हम अब क्वेश्चन चल रहे हैं। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर, एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर। अब 3-4 क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका आप आंसर दोगे और हम मान के चलेंगे कि अब आप एकदम सीखते जा रहे हो। पहला बहुत अच्छा प्रश्न है। एक एंगस्ट्रम में होता है, एक एंगस्ट्रम में होता है, चॉइस ए 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, बी 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, सी 10 के पावर -8 सेंटीमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। एक एंगस्ट्रम में होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देख पा रहे हैं कई लोग सी की ओर चले गए, बी में भी है, बी और सी दोनों तरफ टर्निंग चल रहा है, डी में भी कई लोग आ गए। चलिए
बहुत अच्छी बात। पहले हम लोग एक बार ध्यान दे दें तो क्लियर हो जाए। हम लोग को दिया हुआ है एक एंगस्ट्रम। आप सभी लोग जानते हो एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब सोचना, सेंटी का मतलब -2 होता है। जब सेंटी हटाएंगे -2, सेंटी हटाएंगे -2, सेंटी हटाएंगे -2। अब बताओ ये -12 सेंटीमीटर हो गया, -12 मीटर हो गया, -14 मीटर हो गया, -10 मीटर हो गया। हमें यही लाना था, इसीलिए सही आंसर सी हो। फिर से ध्यान देना है, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। हमने सेंटीमीटर में चॉइस दिया तो सेंटी माने -2 अपने से कन्वर्ट कर लीजिए। ये -12 मीटर, -14 मीटर, -10 मीटर, इसलिए सही आंसर सी, बिल्कुल सही। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। कितना बढ़िया आप सही कर पाते हो, जरा ध्यान से बनाना। क्वेश्चन लिखिए, एक फर्मी तुल्य होता है, एक फर्मी तुल्य होता है 10 के पावर -15 एंगस्ट्रम, 10 के पावर 5 एंगस्ट्रम, 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम। डी इनमें से कोई नहीं। एक फर्मी किसके बराबर होता है, आप जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत बढ़िया, सही करना शुरू कर दिए सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात देख रहे हैं। सबका मैक्सिमम बच्चे का सही हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। एक फर्मी में सभी लोग जानते हो 10 के पावर -15 मीटर होता है। बताओ यहाँ एंगस्ट्रम में -10 है, एंगस्ट्रम हटाओगे -10 मीटर, एंगस्ट्रम हटाओगे -10 मीटर, एंगस्ट्रम हटाओगे -10 मीटर, ये -25 मीटर हो गया। ये 5 में से 10 गया, -5 मीटर हो गया, ये -15 मीटर हो गया, इसलिए सही आंसर सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न उम्मीद है कि सब लोग का सही होगा। अगला प्रश्न जरा एकदम ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर और एक नैनोमीटर, नैनोमीटर का अनुपात होगा। चॉइस है 10 के पावर -6, बी 10 के पावर -9, सी 10 के पावर -3, डी 10 के पावर 3। जल्दी से जल्दी एकदम सही कीजिए, तब होगा कि हाँ बहुत अच्छा एल्टीना आपका लग रहा है। एक माइक्रोमीटर और एक नैनोमीटर का अनुपात होगा। सी और डी में लोगों का आंसर वेरी कर रहा है, एक तरह का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बी में भी कई लोग आ गया क्या जी? नहीं, सी और डी में ही सबसे ज्यादा लोग। चलिए ध्यान दे, बहुत अच्छी बात। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसको बनाइए। एक माइक्रोमीटर तो 1 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर अनुपात माने बटा होता है 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। मीटर खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 9 में से 6 गया, 10 के पावर 3, और सही आंसर डी। डी हम देख पा रहे थे, कई लोग लाए थे, बहुत अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन और इस टाइप का चलेंगे तो ऐसा ही प्रीफिक्स उपसर्ग आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर लिख दीजिए। 1 किलोमीटर किसके समान होगा? 1 किलोमीटर किसके समान होगा? 10 के पावर 3 सेंटीमीटर के, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर की, 10 के पावर 1 सेंटीमीटर की, इनमें से कोई नहीं। 1 किलोमीटर किसके समान होगा? बढ़िया से सोच के आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। बी और सी दो तरह का आंसर देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। मैक्सिमम बच्चे का देख रहे हैं, इसमें वेरिएशन ही रह गया है, एक जगह सही आंसर नहीं है। 1 किलोमीटर, किलो माने 10 के पावर 3 मीटर हमको लाना है। सेंटी माने -2 होता है, सेंटी माने -2 होता है, सेंटी माने -2 होता है। 3 में से 2 गया तो 1 मीटर, 1 में से 2 गया -1 मीटर, 5 में से 2 गया तो 3 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर, यानी सही आंसर आपका बी हो। यहाँ बी बिल्कुल सही आंसर था। एक क्वेश्चन अंतिम, और तब हम समझेंगे कि इधर का स्टेप आपके अंदर पूरा आ गया। क्वेश्चन लिख दीजिए, 1 माइक्रोकूलम में कितने नैनोकूलम होगा? 1 माइक्रोकूलम में कितने नैनोकूलम होगा? चार चॉइस आपको दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए। 1 माइक्रोकूलम में कितने नैनोकूलम होगा? उम्मीद है कि सब लोग का सही आंसर होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे ए पे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सी पे भी कई लोग का देख रहे हैं। क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम में कितना नैनोकूलम होगा? कुलम से कुलम है, ये माइक्रो माने 10 के पावर -6 है, नैनो माने 10 के पावर -9 है।
अपने से यहाँ 10 के पावर 3 देंगे, 3 में से 9 गया तो -6 बचेगा, इसलिए सही आंसर 10 के पावर 3 होगा और सही आंसर ए है। अब आपको ये ध्यान देना था कैसे क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आप लोग बनाए। तो यूनिट जो मेन पार्ट था, मेन सेक्शन था, ये यूनिट सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और करने के बाद एक पार्ट खत्म। अगले अब छोटे छोटे पार्ट है, तो उसमें दूसरा पार्ट हम लोग जो चलेंगे वो पार्ट आप लोग का होगा स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद न्यूमेरिकल मेन सेक्शन है, तो इधर थ्योरी दे देंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन का आपको वीडियो मिलते चला जाएगा, आराम से वो पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। तो चलिए लिखिए, इसमें क्वेश्चन 2 और दें। क्वेश्चन लिखिए, असत्य कथन है, असत्य कथन है चॉइस ए, सभी भौतिक राशि का मात्रक होता है। चॉइस बी, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। चॉइस सी, सी में लिखिए, लिखिए हाल में किलोग्राम का परिभाषा बदला गया है। बी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा असत्य कथन है आपको पहचानना है। हमें लगता है कि आप लोग एकदम पहचान पाओगे आंसर, लेकिन वैरी कर रहा है, सबका आंसर एक जैसा नहीं देख रहा है। बी, डी कई तरह का आंसर है जी, ए में भी कई लोग हैं, सी कम लोग हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, अब हम इसको समझा दें, ध्यान दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। असत्य कथन कौन है। असत्य का मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। सभी भौतिक राशि का मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है, कई ऐसे भौतिक राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। विकृति कोई मात्रक नहीं है, विकृति कोई मात्रक नहीं है। इसी प्रकार कई ऐसे राशि हैं जिसका मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक सभी राशि का होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये असत्य है। बाकी जितने लिखे हुए थे सब सत्य था। अगला नंबर एक और आपका दे रहे हैं, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, और यूनिट पर भी पूरा अभ्यास हो गया। अब कहीं का कोई सेट बनाते रहोगे, यूनिट में तुम्हें कोई समस्या कहीं नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन, मात्रकहीन है, आवर्धन क्षमता, आपेक्षिक घनत्व, मात्रकहीन नहीं है कर दो, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक वेग, इनमें से कोई नहीं। मात्रकहीन नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर करने का मतलब आप लोग अच्छा समझ पा रहे हो। सबका आंसर देख रहे हैं, वैरी कर रहा, बहुत कम बच्चे सही कर पा रहे हैं। हम तो आप लोग का आंसर पे एक निगाह दौड़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आंसर देख रहे हैं ए है, ए में उसके बाद ए के बाद देख पा रहे हैं, फिर ए के बाद मैक्सिमम यही है। 1-2 बच्चे सी पे भी हम देख रहे हैं, कुछ लोग है डी पे भी कुछ लोग है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आपको समझा दें तो देखिए स्पष्ट हो जाएगा, और इसमें एकदम दुख खत्म। मात्रकहीन नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान दो। मात्रकहीन नहीं है मतलब मात्रक है, मात्रक है। आवर्धन क्षमता है फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई कट जाएगा तो ये मात्रकहीन है। ये पूछ रहा है मात्रकहीन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। इसमें भी दोनों में घनत्व है, दोनों घनत्व कट जाएगा, इसलिए इसका भी मात्रक नहीं होता और ये भी नहीं होगा। आपेक्षिक वेग हो या वेग हो, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, इसलिए आपेक्षिक वेग मात्रकहीन नहीं है, इसका मात्रक होता है। सही आंसर सी, बहुत कम लोग सही की। तो चलिए ये था पहला पार्ट, यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्केलर वेक्टर आपका कल चलेगा। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास आपका इससे आगे होगा। बाकी जो क्लास का शेड्यूल है सब शेड्यूल के अनुसार आपका है, जिसमें आप क्लासेस आगे कर पाओगे।